ठंड हवा ने पुरानी हवेली के तालों को खड़खड़ाया, जैसे कोई बेताब आत्मा प्रवेश पाने की कोशिश कर रही हो। अंदर चंद्रकांत अकेले बैठे थे, अतीत के भूतों द्वारा सताए गए। 5 साल पहले उनकी खूबसूरत पत्नी रानी इसी हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी तलाश बेनतीजा रही, केवल खौफनाक सन्नाटा और सवाल बाकी रह गए। अब पागलपन की कगार पर चंद्रकांत आखिरी बार हवेली में लौटे थे, सच्चाई का सामना करने और अतीत को दफनाने के लिए। हवा कमरे में धीरे धीरे घूमती थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। मोमबत्ती का प्रकाश दीवारों पर नाचता था, अजीबोगरीब आकृतियों को जन्म देता था। हर सरसराहट, हर क्रेक चंद्रकांत की रीढ़ की हड्डी ठंडा कर देती थी। उसने रानी की आवाज सुनी, कमरे के अंधेरे कोनों से फुसफुसाती हुई, लेकिन जब वह मुड़ता तो वहाँ कुछ नहीं होता। एक रात हवा और भी तेज हो गई, मानो एक तूफान हवेली को घेर रहा हो। अचानक रोशनी बुझ गई, कमरे को घंटे अंधकार में धकेल दिया। चंद्रकांत दहशत में कांप गया, उसकी सांस तेज हो गई। अंधेरे में उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, उसके चेहरे के इतने करीब कि वह उसकी सफेद सांस देख सकता था। उसने एक कर्कश हंसी सुनी, जो उसकी हड्डियों को चीरती हुई चली गई। डर से कांपते हुए चंद्रकांत ने अपना रास्ता टटोला और एक मेज का सहारा लिया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वह किसी ठंडे चिपचिपे चीज से टकराया। एक चीख उसके गले में फंस गई जब उसने महसूस किया कि यह बालों का एक गुच्छ था, लंबा और गीला, जैसे किसी तालाब से निकला हो। उसकी उंगलियों से सफेद ठंडा तरल टपका, उसकी त्वचा को जलाते हुए। पागलपन के करीब चंद्रकांत ने कमरे में लालटेन जलाने के लिए हड़बड़ी में माचिस जलाए। रोशनी में उसने देखा कि उसके हाथ बर्फ की तरह सफेद हो गए हैं, बालों के सफेद तरल में सने हुए हैं। कमरे के केंद्र में एक धब्बा धीरे धीरे फैल रहा था, रात के कालेपन के खिलाफ एक भयानक सफेदी चमकती थी। धब्बा बड़ा हुआ, आकार लेता हुआ, और अंत में रानी की भूति खड़ी हो गई। भय से जकड़े हुए चंद्रकांत हिल भी नहीं पाए। रानी की आंखें 2 खोखे थे, अथाह अंधकार से भरे हुए। उसके बाल लंबे और गीले थे, उसके सफेद कपड़े खून से लथपथ थे। उसके मुंह से एक भयानक हंसी निकली, हड्डियों को पीसने वाली आवाज में बोली, मैं आ गई हूँ चंद्रकांत, और अब हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। चंद्रकांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। रानी हवा की तरह कमरे में तैरती हुई उसके पास आई, उसकी ठंडी सांस उसके चेहरे पर महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी गर्मी निकल रही है, जीवन रक्त की तरह निकल रहा है। फिर अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फटी। दरवाजा टूट गया था और सूरज की पहली किरणें अंदर डाली गई थी। हवा का झोंका आया, रानी की भूति